नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर, एक ऑथर। हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज सीएससी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपकी सफलता के लिए आपको एक छोटा सा संदेश। यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़े, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलें, यदि आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगे, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि यदि आप रुक गए तो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपनी सफलता को पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्त, अपनी कामयाबी को पाने के लिए आपको लगातार अपनी कोशिशों को जारी रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है भारत में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन की सीरीज में हम आज पार्ट 11 का अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संविधान सभा की समितियां, यानी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्त, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यानी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, इसके अलावा जो भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान अर्थात नियम कानून के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, यानी पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में देखा था। इसी अधिनियम के तहत ही भारत को आज़ादी मिलती है और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी है, जाकर यूट्यूब पे आप पिछली वीडियो को देख लें। दोस्त, जब भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा की समितियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान के कार्य को बेहतर बनाने के लिए और कार्य के दबाव को कम करने के लिए और संविधान में विषय विशेषज्ञों की भूमिका को शामिल करने के लिए संविधान सभा में समितियों का गठन किया गया है। संविधान सभा में दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। पहली थी आपकी प्रक्रिया संबंधी समितियां, यानी प्रोसेस रिलेटेड कमेटी, और दूसरी आपकी जो समिति थी वो थी विषय संबंधी समितियां, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। जो विषय संबंधी समितियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से हम इन्हें बेटर तरीके से समझते हैं। संविधान सभा की समितियां, यानी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, इसलिए हम लोग पहली समिति देख लेते हैं, प्रक्रिया संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियां, यानी प्रोसेस रिलेटेड कमेटी। प्रोसेस रिलेटेड कमेटी। और दूसरी समिति जो थी वो थी विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियां,
विषय संबंधी समितियां को हम लोग जो है सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। जो विषय संबंधी समितियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी प्रक्रिया संबंधी समितियों के बारे में। दोस्त कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ अपनी डायरी और पेन को साथ में लेके बैठिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उन्हें नोट करते चलिएगा। प्रक्रिया संबंधी समितियों की संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 5 थी। इनमें थी नियम समिति यानी रूल्स कमेटी, दूसरी समिति थी आपकी परिचालन समिति, परिचालन समिति यानी ऑपरेटिंग कमेटी, तीसरी समिति थी आपकी अधिकार समिति, और चौथी आपकी थी हिंदी उर्दू अनुवाद समिति, हिंदी उर्दू अनुवाद समिति। और आपकी जो 5वीं समिति वो थी सभा समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो प्रक्रिया संबंधी समिति है इसका गठन जो है संविधान के प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी संविधान में जो प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने के लिए जो है प्रक्रिया संबंधी समितियों का गठन किया गया था। इनकी संख्या 5 थी। नियम समिति, परिचालन समिति, अधिकार समिति, हिंदी उर्दू अनुवाद समिति और सभा समिति। इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं। रूल्स कमेटी, ऑपरेटिंग कमेटी, राइट्स कमेटी, हिंदी उर्दू ट्रांसलेट कमेटी, सभा समिति को हम लोग सभा कमेटी कहते हैं। ये समितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये तो रही आपकी प्रक्रिया संबंधी समितियां। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरी समिति की तरफ चलते हैं। जो हमारी दूसरी समिति है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी जो दूसरी समिति है वो विषय संबंधी समिति है। विषय संबंधी समिति। विषय संबंधी समिति को हम लोग जो है सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी भी कहते हैं। विषय संबंधी समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। संविधान निर्माण में जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आइए देखते हैं विषय संबंधी समितियों के बारे में। दोस्त एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विषय संबंधी समितियों में कई व्यक्ति, मतलब बहुत सारे समितियों के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहे हैं। तो कहने का मतलब जो बहुत सारी समितियों के जो एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहे हैं, चेयरपर्सन रहे हैं, सबसे पहले हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, विषय संबंधी समिति में जो हमारी पहली समिति है वो समिति है संघीय शक्ति समिति। ध्यान दीजिएगा, संघीय शक्ति समिति। इसमें जो है संघीय शक्ति समिति, इसको ABCD करके हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका संविधान समिति, संविधान समिति। फिर उसके बाद आपका आ जाता है उद्देश्य प्रस्ताव समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यूनियन पावर कमेटी भी कहते हैं, यूनियन पावर कमेटी। और इसको हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और इसके जो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कमेटी।
कोशिश करेंगे, इंग्लिश वर्जन हम बोलते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा, ऐसे लिखने में काफी टाइम लग रहा है। इन तीनों का अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्त? तो इन तीनों समितियों का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार जो है पूछता है कि संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका शॉर्ट नाम JN नेहरू भी दे देता है। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। संघीय शक्ति समिति को हम यूनियन पावर कमेटी के नाम से जानते हैं, संविधान समिति को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और उद्देश्य प्रस्ताव समिति को ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कमेटी के नाम से जाना जाता है। दोस्त आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरी समिति के बारे में देखेंगे। हम ये विषय संबंधी समितियां ही पढ़ रहे हैं, ये विषय संबंधी समितियों के अंतर्गत ही ये समितियां आ रही हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी समिति देखते हैं। पहली हमारी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। दूसरी में आपकी आती है, इसमें भी ABCD करके कैटेगराइज कर लेते हैं। दूसरी समिति में आपकी आती है प्रांतीय समिति, ध्यान दीजिएगा, प्रोविंशियल कमेटी। इंग्लिश वर्जन हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। दूसरी आपकी है परामर्श कमेटी, परामर्श समिति। इसको आप सलाहकार समिति भी कह सकते हैं, सलाहकार समिति। और आपकी तीसरी समिति जो है वो है मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय, ध्यान दीजिएगा, एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इन तीनों का अध्यक्ष जो है किसको बनाया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी प्रांतीय समिति का आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंग्लिश वर्जन में से हम प्रोविंशियल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद आपका पूछ लेता है परामर्श समिति या कंसल्टेटिव कमेटी या फिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर उसके बाद जो है आपका मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका इंग्लिश यानी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सक्लूसिव मतलब एरिया के लिए बनी जो कंसल्टेटिव कमेटी थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान दीजिएगा, ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी। आपके एग्जाम में पूछ लेता है संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन थी? तो यही समिति थी। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक चीज और, इस समिति की जो है 2 उप समितियां भी थी। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार की 2 उप समितियां भी थी। मौलिक अधिकार की 2 उप समिति भी थी। मौलिक अधिकार की 2 उप समिति भी थी। यानी कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स हैड 2 सब कमेटी। उप समिति को हम लोग सब कमेटी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार की 2 उप समिति कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार की 2 उप समिति थी आपकी मौलिक अधिकार उप समिति
मौलिक अधिकार उप समिति यानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। इसके अध्यक्ष आपके थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जेबी कृपलानी को बनाया जाता है। दूसरी आपका था अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, एच.सी. मुखर्जी। यानी मौलिक अधिकार की दो उप समिति थी, यानी फंडामेंटल राइट्स की जो है दो सब कमेटी थी। वो कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। दूसरा आपका है अल्पसंख्यक उप समिति यानी माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। दोस्त आइए हम लोग देखते हैं विषय संबंधी समितियों में जो तीसरी समिति होती है वो कौन कौन सी होती है। चलिए हम लोग विषय संबंधी समितियों में जो हमारी तीसरी समिति है वो कौन कौन सी है, इसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं। नियम संचालन प्रक्रिया, फिर उसके बाद आपका आ जाता है डी में आपका आ जाता है राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति। फिर आपका आ जाता है वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? ये जितनी समितियां हैं इन सभी समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे, एक वकील थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, वित्त एवं कर्मचारी, यानी 1 2 3 4 5 इन पांचों समितियों के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी रूल्स कमेटी, फिर उसके ऑपरेटिंग कमेटी, प्रोसीजर कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये कमेटी आपकी क्लियर। अब हम लोग चलते हैं चौथी कमेटी की तरफ। आइए देखते हैं हमारी जो चौथी समिति है वो है आपकी प्रारूप समिति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी अगली जो वीडियो है वो जो है प्रारूप समिति पर ही है। प्रारूप समिति, इसको हम लोग ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जानते हैं। ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके एग्जाम में पूछ लेता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में संविधान सभा का जनक भी इन्हें कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान निर्माण में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपकी जो पांचवी समिति है वो है वित्त एवं कर्मचारी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, आइए देखते हैं दोस्त। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो के.एम. मुंशी थे। ध्यान दीजिएगा, के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, जो 7 सदस्य थी। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यानी
बिजनेस स्टीयरिंग कमेटी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? के.एम. मुंशी को बनाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो 6वीं समिति है वो है संविधान के प्रारूप, यानी संविधान के प्रारूप का परीक्षण करने के लिए, संविधान के प्रारूप का परीक्षण करने के लिए बनी समिति। आपके इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यानी हमारे संविधान के ड्राफ्ट को एग्जामिन करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा संविधान सभा के कार्यों का, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा के कार्यों का परीक्षण करने के लिए, संविधान सभा के कार्यों का परीक्षण करने के लिए बनी समिति, संविधान सभा के कार्यों का परीक्षण करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी.वी. मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जी.वी. मावलंकर। कहने का मतलब संविधान सभा के कार्यों का परीक्षण करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस को एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, ये 7 समिति हो गई। 8वीं समिति के बारे में देखते हैं दोस्त। हमारी जो 8वीं समिति है वो कौन सी है? हमारी जो 8वीं समिति है वो है सर्वोच्च न्यायालय समिति। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति यानी सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इसमें एक नागरिकता से संबंधित समिति बनी थी, नागरिकता समिति। ये तदर्थ समिति थी, ध्यान दीजिएगा, ये तदर्थ समिति थी यानी अस्थायी समिति थी, एडहॉक कमेटी थी। इन दोनों के अध्यक्ष आपके थे, यानी चेयरपर्सन कौन थे? तो एस वारदाचार्य। ध्यान दीजिएगा, एस वारदाचार्य इसके अध्यक्ष थे। ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी सुप्रीम कोर्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्य। और सिटीजनशिप कमेटी के अध्यक्ष, ये तदर्थ समिति थी यानी अस्थायी समिति थी, इसके अध्यक्ष भी एस वारदाचार्य थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारी अगली जो समिति है वो क्या, कौन सी है? प्रेस दीर्घा समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रेस दीर्घा समिति यानी प्रेस गैलरी कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? उषा नाथ सेन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, उषा नाथ सेन। यानी प्रेस गैलरी कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? उषा नाथ सेन को बनाया जाता है। इसके अलावा एक और था संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. वेंकट चिलैया। ध्यान दीजिएगा, M.N. वेंकट चिलैया, M.N. वेंकट चिलैया थे। यानी संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चेयरपर्सन कौन थे? तो M.N. वेंकट चिलैया थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन। तो दोस्त, ये तो रही हमारी संविधान सभा की समितियां। जाहिर सी बात है, संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सूचनाएं आपको मिलती रहे। हमारी अगली जो वीडियो है वो प्रारूप समिति में है। हमारी वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।